मनुष्यों को ईश्वर का प्यार को समझाने के लिए बताता है। पहले से ही किसको बताया था? प्रेरित लोगों को। और शिक्षा देता है कि जो पाप किया है उसको बताता है, देखो बेटी तुम भले चंगे हो गए, देखो बेटा तुम भला चंगा हो गए हो, तुम दोबारा पाप नहीं करना। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 में आगे लिखा हुआ है। और यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 11 में, नारी किसी ने तुमको सजा नहीं दिया। तब स्त्री कहती है, महोदय किसी ने भी नहीं, तो मैं भी तुम्हें सजा नहीं देता हूं, जाओ दोबारा पाप मत करना। यीशु ने पहले ही सचेत कर दिया था कि पाप मत करना, चंगाई हो गया है, पाप मत करना। यीशु चंगाई दे करके पाप करने के लिए नहीं छोड़ता है। यीशु चंगाई दे करके, आत्मा दे करके, दारू पीने के लिए आदेश नहीं देता है, दारू बनाने के लिए आदेश नहीं देता है। ईश्वर का आत्मा ना तो दारू पीता है ना तो दारू बनाता है। वह ईश्वर है, वह आत्मा है, वह एक रूप रहता है, वह सर्वशक्तिमान है। उसको ना तो पानी की जरूरत है, ना शराब की जरूरत है, ना मदिरा की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर का सामर्थ्य उस व्यक्ति के ऊपर में होता है जो पवित्र आत्मा से संचालित रहते हैं, जो पवित्र आत्मा के आदेश पर जीवन बिताता है। इसलिए पवित्र आत्मा यीशु को जिंदा किया। वही पवित्र आत्मा, वही यीशु की आत्मा प्रेरितों को शिक्षा देता है और बताता है। देखो संत पौलुस को, संत पेतरुस को वे कहते हैं, पेतरुस अपने वचन में कहता है, अपने पहला पत्र में कहता है, अध्याय 4 पद संख्या 2 से 3 में लिखा हुआ है, आप पहले संसारिक लोगों की तरह जो जीवनचर्या बिताया वह बहुत हुआ, आप यहीं से समाप्त कर दे। आप पहले संसारिक लोगों की तरह भोग विलास, रंग रैलियां, मदिरा पान, मूर्ति पूजा, धोखेबाज ये सब करते रहे, आप यहां से समाप्त करो। पवित्र आत्मा ऐसा कठोर शिक्षा देता है जिसे यीशु ने नहीं बताया, जिसे ईश्वर ने 10 नियम में नहीं दिया, उसे पवित्र आत्मा बोलता है। आप ऐसा पाप मत करो, आप ऐसा मदिरा मत बनाओ, मदिरा मत पियो। पवित्र आत्मा कभी आदेश नहीं देता है पाप करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए संत यूहन्ना कहता है कि मनुष्यों की संतान और शैतान की संतान का पहचान यह है, जो धर्माचरण नहीं करता, जो यीशु के आज्ञा अनुसार नहीं चलता, जो ईश्वर के आज्ञा के अनुसार नहीं चलता, जो पवित्र आत्मा के आज्ञा के अनुसार नहीं चलता है, वह शैतान का संतान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए यीशु से सच्चाई को प्रकट करने के लिए दोबारा इस धरती पर लोगों के सामने दिखाई देता है और ईश्वर का आत्मा उसे इतना परिपक्व बना देता है कि वह बंद कमरे में घुस जाता है। हालेलुया, हालेलुया। कल परसों के हम इतवार के सुसमाचार में सुनेंगे, यीशु बंद कमरे में अंदर आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यही बताता है कि मनुष्य को एक दिन मरने के बाद ईश्वर का दिन समय पहुंचने पर, ईश्वर का न्याय का दिन आने पर यीशु मसीह सबों का न्याय वैसा ही करेगा जैसा मैं और आप जीवन बिताया है। यदि मैं झगड़ा किया हूं तो उसी के अनुसार न्याय किया जाएगा। यदि मैंने संदेह किया है तो उसी के अनुसार न्याय किया जाएगा। यदि मैंने चोरी किया है तो उसी के अनुसार मुझे न्याय किया जाएगा। यदि मैंने गलत सोचा है, व्यभिचार की भावना सोचा है किसी स्त्री पर, किसी लड़की पर, किसी लड़के पर, तो उसी के मुताबिक मुझे और आपको न्याय देगा यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 28 में कहता है, जो व्यक्ति किसी स्त्री पर बुरी इच्छा से दृष्टि डालता है वह अपने मन में व्यभिचार कर चुका है। यीशु बहुत खतरनाक और सटीक शब्द में कहता है, देखने मात्र से पाप करता है। हालेलुया, हालेलुया। आज जो इंसान यीशु की आत्मा से संचालित होकर, ईश्वर की आत्मा से संचालित होकर पवित्र आत्मा से अभिषेक जीवन बिताएगा, वह इस तरह का पाप का जीवन को नहीं अपनाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यीशु आज का सुसमाचार में या समुद्र तट के किनारे एक भोज का आयोजन होता है, जहां पर
मछली मारे रहते हैं, मछली रात भर मारे लेकिन नहीं मिला। जब यीशु ने उनको कहा तो उनको 153 मछली फंस जाता है और उनमें से उन्हें भूंजने के लिए कहा जाता है और उस भुनी हुई मछली को यीशु उनके सामने प्रार्थना करके देता है। हालेलुया, हालेलुया। और इस सुसमाचार की घटना का लेख लिखने का वजह यही है कि यीशु चेले लोग जो जीवन पहले बिताया था, संत पेतरुस को ही सवाल जवाब करता है, क्या तुम मुझे इनसे अधिक प्यार करते हो? पेतरुस कहता है, जी हाँ प्रभु। तब दोबारा फिर पूछता है, क्या तुम मुझे अधिक प्यार करते हो? पेतरुस दोबारा फिर बोलता है, जी हाँ प्रभु। जब तीसरी बार उसे फिर पूछा जाता है, क्या तुम इनसे मुझे अधिक प्यार करते हो? तब पेतरुस थोड़ा नाराजगी में उत्तर देता है, आप तो जानती ही है कि मैं आपको प्यार करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु इस वचन को इसीलिए पेतरुस के सामने रखता है क्योंकि मरने के पहले 3 दिन यीशु 3 बार अस्वीकार किया था यीशु को। पेतरुस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु पेतरुस के गलती को आभास कराता है, याद कराता है, काउंसलिंग कराता है कि तुमने मरने से पहले ऐसा पाप किया है। हालेलुया, हालेलुया। आज मनुष्यों को, मुझे और आपको पाप को याद करने के लिए, पाप का याद दिलाने के लिए पवित्र आत्मा आज मेरे लिए और आपको दिया गया है यीशु के द्वारा। और यीशु नाम से बपतिस्मा मिला है, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा नाम से बपतिस्मा मिला है। बपतिस्मा समय के मिला हुआ वह पवित्र आत्मा आप में और मुझ में क्रियाशील इसीलिए नहीं है। जब मैं और आप पवित्रता का जीवन को छोड़ करके दुनियादारी, सामाजिक बुराई का जीवन जिएंगे तो पवित्र आत्मा का अनुभव नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज कलीसिया में यही देखा जा रहा है, लोग दुनियादारी, सामाजिक बुराई, सामाजिक रीति रिवाज और उसकी गतिविधि पर जीवन बिता रहा है। और यीशु ने कहा, पवित्र आत्मा ने कहा, शिक्षा दिया, प्रेरित लोग ने शिक्षा दिया और उन सब प्रेरितों के वचन को ध्यान नहीं दे रहा है। आज संसार में जितने भी गतिविधियां सामाजिक नियम कानून के द्वारा बनाया गया है उसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इसीलिए आज कलीसिया में इस तरह का विश्वास विघटन होते जा रहा है, गिरते जा रहा है, दूर होते जा रहे हैं कि मनुष्य संसारिक लोगों की तरह, अन्य लोगों की तरह विश्वासी जीवन भी और यीशु को मानने वाला भी ऐसा जीवन जी रहा है मानो ये यीशु को जानता ही नहीं हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज पुनर्जीवित यीशु का त्योहार को मनाने का अर्थ यही होता है कि मैं और आप शुद्ध और पवित्र हो जाए और शुद्ध मन से, शुद्ध हृदय से, शुद्ध सोच से और शुद्ध विचारधारा से यीशु के किए गए, दिए गए आदेशों का पालन करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति हो पिता को धन्यवाद, की स्तुति हो पिता को धन्यवाद। सबको इस धरती पर जितने लोग हैं वे किसी को नहीं छोड़ा है, वह किसी को प्यार नहीं किया हूं ऐसा कह के नहीं शिक्षा दिया है, लेकिन यीशु ने सबको प्यार किया, सबको प्यार किया। चाहे वह यीशु को जानता था वे नहीं जानता था, सबके साथ एक समान व्यवहार करता था। इसीलिए चुने हुए जाति की केवल चंगाई नहीं करता है, वे अन्य जातियों को भी भला चंगा करता है, चंगाई देता है। एक कनानी स्त्री था, ये पापिनी स्त्री कहलाती थी। वो समारिया देश को एक पापिनी देश समझा जाता था क्योंकि एक समाज में कई जाति के लोग निवास करते हैं और उस सामाजिक जीवन में कई जाति के लोग ऐसे स्थिति में, परिस्थिति में पड़ते हैं, अन्य जाति कष्ट के लोग के साथ विवाह करते हैं। वैसा ही समारिया देश में बाबुल निर्वासन के बाद में ऐसा ही यहूदी लोग, इस्राएली लोग ऐसा ही जीवन बिताया था। इसलिए उस देश को पापिनी देश माना जाता था। इसलिए कनानी स्त्री को इसी शब्द से यीशु ने संबोधित किया, मैं तो अपने चुने हुए लोगों के लिए भेजा गया हूँ, इसलिए आपको रोटी नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब उस कनानी स्त्री ने कहा, महोदय टेबल से गिरा हुआ चूर्ण को पिल्ले खाते ही हैं, अर्थात कुत्ता खाता ही है। एक कुत्ता को
सजा देती है अपने आप को। एक कुत्ता जैसे, एक कुत्ता का जीवन जैसे अपने को स्वभाव में बदलती है। एक कुत्ता एक दाना गिर जाता है उसको उठा के खाता है। जब यीशु इस तरह का वचन को देखता है, सुनता है, उसकी आवाज को, उसकी बोली को और उसकी निवेदन को और उसकी गिड़गिड़ाहट को, तब यीशु उस बेटी को सांत्वना देकर उस माँ की बेटी को चंगाई देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज सारी धरती पर जो भी इंसान यीशु को ईश्वर का पुत्र, यीशु को उद्धार करता, यीशु को मुक्तिदाता मान करके स्वीकार करता है और उसकी दुआएं देता है, उसे छुटकारा मिलेगा। हालेलुया, उसे मुक्ति मिलेगी। हालेलुया, चाहे वह किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो। यीशु किसी को जाति भेद बांटने नहीं आया, ना तो वह धर्म स्थापित करने आया। नहीं, यीशु धर्म बनाकर बांट कर नहीं गया है। यीशु मनुष्यों को, सभी जाति को पाप का जानकारी देने के लिए आया, पाप का स्वभाव को बताने के लिए आया और पाप पर रहित जीवन बिताने के लिए। इसलिए पाप का जीवन को छोड़ करके वह मनुष्य का जीवन में था, खाना खाया, पानी पिया, लेकिन उन्होंने पाप नहीं किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए यीशु आज दुनिया की दृष्टि में सभी धर्मों से श्रेष्ठ इसीलिए माना जाता है कि यीशु आज भी लोगों के सामने चिन्ह चमत्कार कर रहा है, विनती को स्वीकार कर रहा है, निवेदन को स्वीकार कर रहा है। निवेदन करते हैं उसी समय चंगाई देता है, किसी दूसरे दिन नहीं, एक सप्ताह के बाद नहीं, एक महीना के बाद नहीं, एक वर्ष के बाद नहीं। जब प्रार्थना किया जाता है, जब दुआएं दिया जाता है, तब यीशु उसी समय चंगाई देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए यीशु ने पश्चाताप करने के लिए सबसे पहले उपदेश दिया था, पश्चाताप करने के लिए सबसे पहले उपदेश दिया था और पाप को छोड़ने के लिए शिक्षा दिया था, पाप से दूर रहने के लिए शिक्षा दिया था और कहा करता था आप पहले ईश्वर की राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करें, बाकी ये सब आपके जीवन में ऐसा ही मिल जाएगा। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हें खोला जाएगा। यीशु यही शिक्षा देता था मुझे और आपको। यदि ढूंढना है, यदि खोजना है, यदि खटखटाना है तो दिल से खोलिए, दिल से बोलिए, दिल से आराधना कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। पाप बुराई